हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल एंडेवर। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में, वह स्थान जहां देश की नीतियां बनती है और लोकतंत्र अपने सबसे सशक्त रूप में दिखता है। तो चलिए जानते हैं भारतीय संसद क्या है, इसकी संरचना कैसी है, एक काम कैसे करती है और हमारे देश के लिए इसका क्या महत्व है। मैं आपको बता दूं, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसका संचालन एक संसदीय व्यवस्था के माध्यम से होता है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह वह मंच है जहां जनप्रतिनिधि मिलकर कानून बनाते हैं, सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं और जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचाते हैं। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में मिलता है। संसद के गठन की बात करें तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। 1954 में राजकीय परिषद को राज्यसभा और जनता के सदन को लोकसभा शब्द को अपनाया गया। अब बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वहीं संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों का एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। मैं आपको बता दूं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा यानी जनता का सदन, वह स्थान जहां भारत की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं, बजट पर चर्चा करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुसार 81 से लेकर 104 तक लोकसभा से संबंधित प्रावधान है। लोकसभा की संरचना की बात करें तो अधिकतम संख्या 550 निर्धारित है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि संसद भंग कर दी जाए या सरकार गिर जाए तो यह कार्यकाल छोटा भी हो सकता है। लोकसभा का मुख्य कार्य की बात करें तो विधायी कार्य यानी लॉ मेकिंग लोकसभा का कार्य है। कानून बनाने के लिए लोकसभा में बिल लाए जाते हैं, इन पे चर्चा होती है, यदि ज़रूरत हो तो इसमें संशोधन होता है और वोटिंग के बाद पास किया जाता है। फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह कानून बनते हैं। वित्तीय कार्य यानी बजट एंड फाइनेंस सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक यानी मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश होता है। वहीं राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। इसके तीसरे कार्य की बात करें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना है। प्रश्नकाल, अल्प सूचित प्रश्न और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से जवाब मांगा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराया भी जा सकता है। लोकसभा पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, देश की जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाता है। यहाँ अलग अलग राज्यों एवं क्षेत्रों के सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ न केवल कानून बनती है बल्कि सरकार को जवाबदेह भी बनाती है। यह वही मंच है जहाँ जनता की समस्याओं को, उनके विचार और उनके अधिकारों की बात होती है। इसलिए चुनाव में भाग लेना, वोट देना और जनप्रतिनिधियों से सवाल करना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। ये थी लोकसभा और राज्यसभा की पूरी व्याख्या। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि अभी वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।